अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना अंश, तो अंश को हमने x माना और हर को हमने y माना। यदि अंश को हमने x माना है और हर को यदि y माना है तो हमारा जो भिन्न है वो हो जाएगा अंश बटे y, सॉरी अंश बटे हर, यानी x/y। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो हमारा अंश कितना है x, इसमें एक जोड़ेंगे, और यदि हर है y तो इसमें एक घटा दे तो हमारा जो भिन्न है वो क्या हो जाता है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। ये रहा एक। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करते हैं। तिरछा गुना करने से हमें मिलता है x + 1 और y - 1। अब क्या करेंगे हम लोग, x को इधर लाएंगे तो यह प्लस बाईं ओर आने से बन जाता है माइनस। यह पहले से -1 है और इस प्लस को दाईं ओर ले जाने से बन जाता है -1, यानी हमें मिलेगा x - y इज इक्वल टू, हमें मिलेगा x - y इज इक्वल टू, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन साइन रहता है माइनस का, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। फिर हमें प्रश्न कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, सिर्फ हर में, तो हमारा हर क्या था, हमारा अंश जो था वो था x और जो हमारा हर था वो था y। कह रहा है यदि हम हर में एक जोड़ दें तो हर में सिर्फ एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो हमें बन जाएगा 1/2। इसको यदि हम लोग गुना करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, क्रॉस गुना, तो हमें मिलता है 2x, और 1 से गुना करते हैं दोनों को तो हमें मिला y + 1। इसको भी सजा लेते हैं, तो 2x y को बराबर के बाईं ओर लाने से बन जाता है माइनस और बराबर 1, और यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम इन्हें विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो y का जो गुणांक है, पहला समीकरण में y का जो गुणांक है वह है -1, और इसमें भी y का जो गुणांक है वह है -1, यानी दोनों y का मान समान है। इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2। माइनस इसलिए किया क्योंकि दोनों में माइनस है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x - y इज इक्वल टू -2, और दूसरा समीकरण को लिखेंगे 2x - y इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, चूँकि हमने माइनस किया हुआ है समीकरण को, तो साइन जो हो बदलेगा। इसके पास प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, इसके पास माइनस है तो बन जाएगा प्लस, इसके पास कुछ नहीं तो प्लस बन जाएगा माइनस। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके पास x है 1 और इसके पास है 2, तो हमें बन जाएगा ये प्लस और माइनस, तो बनेगा -x। यहाँ बन जाएगा माइनस प्लस, तो ये दोनों कटा, तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस माइनस प्लस, दोनों का जो माइनस है वो भी कट गया, तो x का जो मान है वो हमें मिला 3। ये रहा x का आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 1 में रखने के, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमें क्या था, समीकरण 1 था हमें x - y इज इक्वल टू -2। अब x का मान रखते हैं, तो x का मान हमें है 3, ये रहा -y, इस प्लस को बराबर के दाईं ओर ले जाने से बन जाता है माइनस, तो -y बराबर हमें मिल जाएगा -5, दोनों का माइनस कटा तो y बराबर 3, यानी x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिला। और हमें ज्ञात करने क्या था, हमें ज्ञात करना था भिन्न, इसलिए हम लिखेंगे भिन्न। तो भिन्न था हमारा x/y, तो x का जो मान आया है वो कितना है 3, और y का जो मान आया वो कितना है 5, यानी ये रहा 3/5। ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना नूरी की आयु,
नूरे की आयु को हमने x वर्ष माना और फिर है सोनू की आयु, तो हम यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु। सोनू की आयु को हमने y वर्ष माना, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, समझिएगा। कह रहा 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले नूरे की आयु, तो अभी यदि नूरे की आयु x है तो 5 साल पहले नूरे की जो आयु है वो कितनी होगी, x माइनस 5। मान के जाइए कि अगर अभी हम 10 साल के हैं तो 5 साल पहले मेरे आयु कितना होगा, 10 में 5 घटाएंगे, तो अभी जो नूरे की वर्तमान आयु वो है x, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5। ठीक उसी प्रकार सोनू की भी आयु कितनी होगी, y माइनस 5। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरे की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये रहा सोनू और इसका हो जाएगा 3 गुना। अब हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस 5 फिर इंटू वाई और फिर ये इसके साथ गुना हो गया तो 50। अब इसको सजा लेते हैं, इस y को बराबर के बाईं ओर लाते हैं, ये प्लस में था तो बना माइनस, और इस माइनस को बराबर के दाईं ओर ले जाते हैं तो प्लस, यानी हमें मिलेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 में 5 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस 10। ये हो जाएगा समीकरण। ठीक इसी प्रकार फिर हमें कह रहा है, इसी प्रकार हमें कह रहा है कोई प्रश्न, ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद नूरे की आयु, 10 साल के बाद जो नूरे की जो आयु है, 10 वर्ष पश्चात नूरे की आयु, तो 10 साल, अभी जो नूरे को आयु हमने माना कितना है x, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, उसमें 10 जोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि सोनू है तो सोनू का आयु भी क्या हो जाएगा, y प्लस 10। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरे की आयु सोनू की आयु की, किसकी आयु की, सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो सोनू को आयु की 2 गुनी है। अब इसको भी हम लोग सजाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10, ये गुना हुआ तो 2y और प्लस 20। अब हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस 10, ओके कोई नहीं, इसको हम लिखेंगे x। अब इस y को बराबर के बाईं ओर लाते हैं तो ये प्लस बना माइनस, दाहिना में है 20, इस प्लस को दाईं ओर ले जाते हैं तो प्लस, यानी हम लोग इसको लिखेंगे कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और यह हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 में देख सकते हैं x का जो गुणांक है वो 1 है, और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है, इसलिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में जैसा है देख के लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक उसी प्रकार यहाँ दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 10। क्योंकि हमने समीकरण 1 और 2 को घटाया है इसलिए हमने साइन बदलेंगे, यह प्लस बन गया माइनस, ये माइनस बना प्लस, और ये भी प्लस बन गया माइनस, यह प्लस माइनस कट गया। यहाँ देखते हैं माइनस और ये प्लस, तो हमें मिलेगा माइनस y, और यहाँ मिलेगा माइनस माइनस तो माइनस 20। अब दोनों को माइनस कटा तो y बराबर मिल गया 20। y हमने माना था 20 वर्ष, y किसको माने थे, सोनू की आयु, तो हमें सोनू को आयु मिल गई। अब हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हमें क्या मिला था, समीकरण 1 में हमें मिला था x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये रहा x माइनस, अब y का जो मान है वो कितना है 20, तो लिखेंगे मान। अब यहाँ आ गया x और दोनों गुना किया तो हमें मिला 60 बराबर माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10, और यह माइनस बराबर का दाईं ओर जाने से बन जाता है प्लस। इसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, साइड में 10 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 50, यानी x का मान आ गया 50 वर्ष। ठीक, ये दोनों हो गया आंसर। x का मान हमने माना था नूरी जो 50 वर्ष की है, और y का मान हमें माना था सोनू जो 20 वर्ष है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि आपको क्लास 10 के मैथ में कौन सा चैप्टर से आपको दिक्कत आ रही है, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का
2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ लिखेंगे माना, इकाई अंक। अब इकाई अंक को हमने x माना, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ दहाई अंक, दहाई अंक को हमने y माना। जब इकाई अंक को x माना और दहाई अंक को y माना, तो हमारा जो अभिष्ट संख्या है वो संख्या हो जाएगा 10y और प्लस x। यहाँ पर समझिएगा कि ये 10y प्लस x क्यों हुआ। जैसे मान के जब हम यहाँ रोप में एक उदाहरण लेते हैं, जब मान के जब हमने कोई संख्या लिखा 42, हम कहते हैं कि ये इकाई है, यानी इसको हम लोग कितना से गुना करते हैं, 1 से। और कहते हैं ये 4 जो है दहाई है, दहाई को कितना से गुना करते हैं, 10 से। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर चूँकि इकाई अंक हमने x माना है, तो x को यदि 1 से गुना करेंगे तो 1 से होगा। और दहाई अंक यदि y माना है, तो दहाई को हमने y को गुना किया कितना से, 10 से। इसलिए हमारा जो अभिष्ट संख्या है वो हमें बना 10y प्लस x। अब हम लोग आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की, तो 2 अंक की संख्या के अंकों का जो योग है वो है 9 है। तो 2 अंक यानी 2 अंक हमने कौन कौन सा माना है, x और y। तो 2 अंक के जो अंकों का जो योग है वो है 9। ये रहा x प्लस y और ये बराबर 9। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना मतलब अभिष्ट संख्या का। और हमने अभिष्ट संख्या क्या माना है, हमारा जो अभिष्ट संख्या है वो है 10y प्लस x। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से। तो यदि हम संख्या के अंक को पलट देते हैं तो देखिए इस संख्या का 9 गुना, यानी ये रहा 9 से गुना किया। और संख्या के अंकों को पलटने से यानी हम लोग क्या करेंगे, इसका अंक पलट देंगे, यानी यहाँ हमें मिल जाएगा कितना, 10x और प्लस y। तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंक पलटने से हमें जो संख्या मिला वो मिला 10x प्लस y, और इसका कितना है, 2 गुना। अब हम लोग इसको हल करेंगे, 9 से गुना किया तो ये हो गया 90y, फिर प्लस मिल गया 9x। यहाँ 2 से गुना किया तो 20x और प्लस यहाँ में मिला 2y। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y के मान को 2 चर वाले रेखीय समीकरण में सजाएंगे। तो यहाँ पर है हमें पहले कितना 9x, रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं, रहा 9x। और इस 20x को बराबर के बाईं ओर लाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस। और यहाँ पर पहले से ये प्लस है 90y, और इस प्लस को भी बाईं ओर लाते हैं तो बन गया माइनस। क्योंकि यहाँ से जितने भी चर है सब बाईं ओर चल गया, तो यहाँ बचा 0। अब यहाँ लिखते हैं x और x, तो यहाँ में अगर 20 में 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस 9x, और यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस मिलेगा 88y और बराबर। हमने चाहे तो यहाँ पर 11 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन अगर हम लेते हैं तो हमें मिलता है 11, ये रहा माइनस x, और यहाँ पर क्या था प्लस 11 से 88 आएगा 8 बार में, और ये रहा y 0। यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस x प्लस 8y। और ये गुना में है, अगर बराबर के दाईं ओर जाता है तो 11 से 0 को भाग देना पड़ेगा, तो फिर ये बनेगा कितना, 0। यानी ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2। तो देखते हैं यहाँ पर जो x का मान है, x का जो गुणांक है वो है -1 और इसमें है +1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 में कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और समीकरण 2 में कितना आया है -x और प्लस 8y इज इक्वल टू 0। क्योंकि जोड़े हैं तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये प्लस माइनस कटा, यहाँ y 8 है और यहाँ पर 1 है, तो 8 और 1 9y, और यहाँ मिलता है 9, तो y इज इक्वल टू ये रहा 9, गुना में बाईं ओर जाने से बन जाता है 8। तो y का जो मान है वो मिला 1। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब x का मान रखते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस वाई का जो मान था वो था 1, यानी x बराबर हमें मिल जाएगा
x का मान हमें मिलता है 8। चूँकि हमें ज्ञात क्या करना था, अविष्ट संख्या, तो हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं अभिष्ट संख्या। और अभिष्ट संख्या हमें था 10y प्लस x, और अभिष्ट संख्या जो था वो है 10y प्लस x। ये रहा 10, और y का जो मान आया है, तो y का मान हमें मिला है 1, और प्लस x का जो मान आया है वो मिला है 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 गुना 1 तो 10, और प्लस 8 यानी मिलेगा 18। ये हो गया हमारा आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले प्रश्न पर हमारा प्रश्न है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 500 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x माना, और 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या इसको हमने y माना। अब प्रश्न कह रहा है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी प्रश्नानुसार कह रहा है कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोटों की जो टोटल संख्या है वो कितने हैं, 25 है। यानी 50 रुपये के नोटों को हमने क्या माना है, x, और 100 रुपये के नोटों को माना है y। तो दोनों 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या का जो कुल योग है वो कितना है, 25 है। तो ये रहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और इसी को मानेगा समीकरण 1। फिर इसी प्रकार क्या कह रहा है कि उसमें जो 50 रुपये के कुछ नोट थे, तो माना 50 रुपये के हमने कितने नोट माने हैं, x माने हैं, और 100 रुपये के भी कुछ नोट थे, तो 100 रुपये के भी कितने नोट माने हमने, y। और कुल मिलाकर टोटल कितने पैसे थे, तो टोटल थे 2000 रुपये। इसमें हम 50 को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है 50x प्लस 2y, यहाँ हमें मिलेगा 2000, यानी x प्लस 2y, ये रहा 2000। क्योंकि ये गुना में है तो बराबर के दाईं ओर जाने से ये बन जाता है भाग। इसको 1 0 कर सकते हैं, 5 1, और ये 5 से घटाओ 5 4 20 0, यानी हमें मिला x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 40। और यही हो गया हमारा समीकरण 2, और यह हो गया हमारा क्या, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। तो समीकरण 1 में देख सकते हैं x का गुणांक जो है 1 है, और 2 में x का गुणांक 1 है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 घटा समीकरण 2। समीकरण 1 में जो दिया गया है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और समीकरण 2 में जो है हमें मिला है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4040। क्योंकि हमने यहाँ माइनस किया हुआ है इसलिए साइन को बदलेंगे। यह प्लस माइनस कटा, यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ y 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -1, क्योंकि माइनस हमारे यहाँ अधिक है। अब ये रहा 40 में यदि हम लोग 25 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15, लेकिन 40 के पास माइनस है जो अधिक है। अब ये माइनस माइनस कटा तो y का मान हमें मिलता है 15, ये हो जाएगा एक आंसर। अब हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में है कितना, समीकरण 1 में हमें है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x और y का मान हमें मिला कितना है 15, यानी x का जो मान है वो हम मिलेगा 25 में 15 घटाएंगे तो 10, ये रहा x का। यदि आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए।
आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ लिखेंगे माना, हमें ज्ञात क्या करना है, नियत किराया। तो लिखेंगे माना नियत किराया। नियत किराया हमने x रुपया माना और कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त दिन का किराया, उसका हमने y रुपया माना। समझिएगा, प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी हमने x कहा तो इसी x में 3 दिन आ गया। हमने x कहा तो x मतलब क्या, 3 दिन आ गया। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक के लिए 7 दिन, तो 7 दिन मतलब जब हमने x कहा तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 7 दिन। तो 7 दिन जब हमने कहा तो नियत किराया मतलब 3 दिन, तो 7 दिन में x ही ले गया 3 दिन, मतलब यहाँ बचा हमें कितना x और प्लस चूँकि बोल रहा है 7 दिनों तक के एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। तो जब x हमने कहा तो x में 3 दिन चला गया, तो 7 दिन में और बचा कितना 4, तो हमें यहाँ मिलेगा 4y और हमें मिलता है कितना 27 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार फिर कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक 5 दिन, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या x, तो x मतलब इसमें 3 दिन चला गया, तो 5 दिन था, तो 5 दिन में 3 चला गया तो बचा कितना 2 दिन, यानी ये रहा 2y के लिए कितना अदा किया 21, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो हमने देख रहे हैं कि x और y का जो मान है, x और y का मान, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि x और y का जो मान है वह है, तो x का जो मान है, x का जो गुणांक है वह है 1 और इसमें भी x का गुणांक है 1, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और घटा लिखेंगे समीकरण 2, यानी हमारे पास जो समीकरण है वो हो जाएगा x + 4y = 27 और इसमें हमें मिलेगा x + 2y = 20। अब चूँकि हमने माइनस किया है तो साइन बदलेंगे, ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बना माइनस और ये प्लस भी, या x और x कट गया। या देखते हैं प्लस माइनस 4 में 2 घटाएंगे तो मिलेगा 2y और इधर हमें मिलता है 6, यानी उस आधार से हमें y का मान मिलता है 6 और ये गुना से भाग बन गया तो 3, तो y का मान हमें मिला कितना 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में क्या था, 1 में था x + 4y और हमें मिला 27। यहाँ पर जो x है रहने दिए 4 और y का जो मान हमें मिला था वो था 3, x 4 3 = 12, तो x = +- घटा दीजिए तो हमें मिलेगा x का मान मिल गया 15 और y का मान मिला 3। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें।